गोहाना के गांव गढ़वाल की रहने वाली प्रिया सिवाच ने यूपीएससी परीक्षा में 219वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। उन्हें उनके पुराने स्कूल ईशापुर खेड़ी गांव में स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गोहाना की एसडीएम और आईएएस अधिकारी अंजलि श्रोतिया रही, जबकि मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जेपी दलाल विशिष्ट अतिथि थे। स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता गाबा ने समारोह की अध्यक्षता की। स्कूल के कुछ पुराने विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर शक्ति सिवाच, कस्टम विभाग के अधिकारी सोनू सिवाच, एमबीबीएस के छात्र सौरभ धंगास, आईआईटी के छात्र शक्ति सागवान और पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली खशाबा सागवान शामिल है। प्रिया सिवाच ने बताया कि जब वह 9वीं कक्षा में थी तभी से उनका सपना था कि वे आईएएस बने। उनकी टीचर ने यूपीएससी परीक्षा के बारे में बताया था और तभी से उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें भी यह परीक्षा पास करनी है। यह उनका चौथा प्रयास था और इस बार उन्हें सफलता मिली। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और दोस्तों को दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज भी लड़कियों को लड़कों जितना महत्व नहीं दिया जाता। उनके रिश्तेदार चाहते थे कि उनकी शादी कर दी जाए, लेकिन उनके पिता ने उनका साथ दिया और पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और रास्ते से न भटके तो सफलता जरूर मिलेगी। सभी को सबसे पहले नमस्ते। और आज मेरा नाम प्रिया है। मैंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 219 हासिल की है यूपीएससी सीएससी 2024 में। और इस सफलता का श्रेय मैं अपनी फैमिली को, डीपीएस स्कूल को, अपने टीचर्स को और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, उनको मैं देना चाहूँगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, सक्सेस कभी किसी अकेले की नहीं होती, सबको मिलके उसके लिए सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। और यूपीएससी में मेरा ये अटेम्प्ट 2024 वाला 4th अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब नहीं हो पाया। तो उसके बाद से जो मेरे को मेरी फैमिली का सपोर्ट मिला है, पिछले पूरे साल में मैं दोबारा से मेहनत की और इसके थ्रू जो भी मेरी 4-5 साल की जर्नी है, उसके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप डिसिप्लिन हो, सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ना कि सिर्फ यूपीएससी, बाकी जितने भी डिफरेंट फील्ड हैं या स्पोर्ट्स है या कोई भी और फील्ड है, वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सर देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। कहीं ना कहीं आज भी लड़कियों को उतनी बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी लड़कियों को मिलती है। हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने 12th यहाँ से की तो मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था किसी मेजर सिटी में। मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मेरे को दिल्ली भेजेंगे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है। तो मेरे फादर जो हैं और मेरी जो फैमिली है, चाचा चाची सभी, उनके ऊपर कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता था कि शादी करवा दी है लड़की की। लेकिन मेरे फादर का हमेशा रिस्पॉन्स होता था, हमारी लड़की चाहे बुद्धि हो जाए, उसको जितना पढ़ना है हम पढ़ाएंगे। तो मैं सबके लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतनी कठिनाइयों के बाद इतना भी सपोर्ट है, मैं ये आज जो हासिल कर पाई हूँ उनके बलबूते पे ही है। सर मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ भी करना है तो हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं करोगे तो जो आपके एफर्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमें कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हमने गलत रोड पकड़ लिया, हम ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत रोड पे ट्रैवल करेंगे तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो राइट गाइडेंस लीजिए, मेहनत कीजिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। सर इसी स्कूल में मैं जब 9th क्लास में थी तो मेरी टीचर है विवेकता मैम, तो वो यूपीएससी आईएएस इनके बारे में काफी बताती थी हमें। तो वहाँ से मेरे को हुआ कि मेरे को भी यही करना है। और हमेशा से मेरा ये था कि मेरे को कभी डेस्क जॉब नहीं करनी है, मोनोटोनस काम नहीं करना है, मेरे को डाइवर्सिटी चाहिए। जो यूपीएससी है, स्पेशली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपको वो डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हो, तो आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को यूपीएससी करना है। और आज दयानंद पब्लिक स्कूल में जो कुछ एलुमनाई थे यहाँ पर छात्र छात्राओं दोनों का हम लोगों ने यहाँ पर फेलिसिटेशन किया है। एक जो है लड़की वो यूपीएससी में भी चयनित हुई जो आईएएस के पद पर अब जाएंगी, और भी हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स लिखने यहाँ से यहाँ पे आईआईटी जम्मू में भी बच्चे गए हुए हैं। देयर इज़ अ नेशनल पैरा ओलंपिक चैंपियन खुशबू सांगवान, उनको भी हमने सम्मानित किया है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे जब उच्च पदों पर जाते हैं और अपने देश का अपने समाज का नाम रोशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ कि नारी शक्ति जो है वो आज पूरे जगह आपको विद्यमान दिख रही है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, इनफैक्ट आपकी सीपी मैडम भी हैं, तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लड़कियां कहीं भी किसी से भी कम नहीं है, हर एरिया में जो है आगे बढ़ रही हैं। बस उन्हें सपोर्ट और उन्हें जो है विश्वास चाहिए अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, तो वो ज़रूर हर क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ेंगे। यही मैं बोलना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा इनके लिए एग्जाम्पल है। इन्हीं के ही गाँव से जो है वो लड़कियाँ निकल के बाजी मार रही हैं। इसी को ही देखते हुए लोगों को अपनी सोच जो है वो बदलने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि बहुत जगह जो है वो सोच और धारणा बदल भी रही है। अब गाँव-गाँव में लोग अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। बस इसी ट्रेंड को हमें आगे बढ़ाना है। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।